जुनियों से दुर्बा बलमों के गाँव रे। नमस्कार, मैं आकाश चौहान। आप देख रहे हैं ताज़ा न्यूज़ 99 यूपी। दोस्तों, आज ऐसे इंसान से मिलाना चाहता हूं जो भारत के कोने कोने में जाकर और लोगों को नए निर्देश धार्मिक के बारे में अच्छी अच्छी चीज़ों का उनके पास बहुत सारा अनुभव है, जो लोगों को नया एक जीवन देने का प्रयास करते हों और अच्छी सद्भावनाएं जो भी हो वो देने का प्रयास हमेशा करते आ रहे हैं। और उनसे आज मैं मिलाना चाहता हूं, जिनका नाम है पूज्य श्री अशोकानंद महाराज जी। आइए इनसे मिलाता हूं। कैमरामैन फोकस करिए इधर। हाँ तो सर, आपका ताज़ा न्यूज़ 99 यूपी में आपका स्वागत है जी। जय श्री राम। जय सिया राम। सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप कहाँ से हैं? बनारस भी रहते हैं, श्री अवध धाम में भी रहते हैं, दोनों जगह आश्रम है अपने। जी, आपका जन्म स्थल कहाँ है सर? ये जन्म स्थल हमारा गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, बहादुरगंज। बहादुरगंज। थोड़ा सा लाउड बोलिए, आवाज़ कम आ रही है आपकी। मतलब बहादुरगंज गाजीपुर जनपद में अच्छा जी। एक स्थान है जी। और वहाँ माँ भगवती का परम्बा भगवती जगत जननी राजराजेश्वरी मातेश्वरी जी। मैया चंडी जी का धाम है। वहीं मेरा जन्मभूमि है। जन्मभूमि मेरा यहाँ है, पर मैं यहाँ रहा नहीं। जी जी। मैं ज़्यादातर काशी में ही निवास किया, बनारस। अच्छा। क्योंकि मुझे काशी से बहुत लगाव है। अच्छा। अब भी लगाव है और पहले भी लगाव था, और जब तक बाबा विश्वनाथ की कृपा रहेगी तब तक मेरा लगाव जुड़ा रहेगा उनसे। बिल्कुल और बिल्कुल। काशी में तो आप मैं सर, रहता हूँ। हाँ जी, वहीं से शिक्षा दीक्षा मुझे सब प्राप्त हुए। अच्छा। काशी में ही रहना है। तो जी। आप ये जो भक्ति साधना करते हैं सर, तो ये बचपन से ही लिप्त होंगे इसमें? जी, बचपन से ही मुझे भगवान की कथा से और भगवान में अनुराग, भगवान में और प्रेम, मतलब ये बचपन से ही मेरा बहुत लगाव, और मैं तन्मयता से, भाव से, भक्ति से जीवन में मैंने संतों से बहुत संग किया है। संतों के चरणों को मैंने बड़े अच्छे से, मतलब मेरा सेवा किया। हाँ, सेवा किया और जी। चरणों को मैं पखारता था। जो भी संत हमारे वहाँ आते थे, फिर उनको मैं पूछ दिया करता था, प्रभु बताइए और कोई सेवा मेरे लायक हो तो मैं। तो बड़े प्रसन्न होकर के, बड़े प्रसन्नचित मुद्रा से संतों ने आशीर्वाद दिया करते थे। कहते थे, बेटा जो तुम चाहोगे तुम्हें मिलेगा। तो मेरे जीवन में किसी चीज़ की लालसा नहीं रही, बस एक चीज़ मन में मेरे भाव था, मैं भगवान की कथा कहूँ। और सचमुच भगवान की बड़ी कृपा है, ठाकुर जी की, जो आज पूरे भारत में श्री हनुमान जी महाराज मुझे घुमा रहे हैं। जी जी। नहीं, एक्चुअली सर, हमें भी बड़ा ये सब सुनने को मिला है, देखने को मिला है कि आप भारत के कोने कोने में दूर दूर तक जाकर राम कथा वाचक के नाम से आप देखता हूँ तो विख्यात भी हैं। हर जगह राम कथा आप सुनाते भी हैं, और सुनने में ये भी आया है कि आप संगीत के माध्यम से कथा को प्रवाहित करते हैं। जी, ऐसा है? हाँ जी, संगीत के माध्यम से श्री राम कथा तो हम सोच रहे हैं सर कि थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप ये बताएं, थोड़ा सा एक संगीत के माध्यम से थोड़ा सा राम कथा के बारे में थोड़ा सा विवेचना करना चाहता हूं। थोड़ा आप सुनाएं हमारे दर्शकों को। भगवान की कथा जीवन को मंगल करती है। जी। जितने जीवन में अमंगल हैं, सारे अमंगल का नाश करके जीवन में मंगल प्रदान करती है। हमारे जीवन को कैसे जीना चाहिए, ये हम मनुष्य तो हैं, पर मानवता हमारे जीवन में नहीं उतरती है। और मनुष्य का क्या लक्षण होना चाहिए, मनुष्य के अंदर कैसी मानवता होनी चाहिए, मनुष्य का कैसा व्यवहार होना चाहिए, आचरण होना चाहिए, स्वभाव होना चाहिए, संस्कार होने चाहिए, ये सब केवल मनुष्य का शरीर हमें तो परमात्मा ने दिया है, लेकिन मनुष्य का जो जीवन है वो जीवन हम जी नहीं पाते हैं। तो सर, हम इसको संगीत के माध्यम से, आपके गाने के माध्यम से जानना चाहते हैं। गाने के माध्यम से ऐसे तो नहीं, लेकिन चौपाई के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। जी जी, तुलसी बाबा ने मानस में बहुत बढ़िया चित्र खींचा है और गजब का अद्भुत भाव दिया है कि मनुष्य का स्वभाव कैसा होना चाहिए। पूछा गया कैसा होना चाहिए, कहा 3.5 हाथ की शरीर है। वो स्वामी जी कहते हैं, बोले कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ शुद्ध ग्रंथ निगावा। वेद पुराण उपनिषद शास्त्र कहते हैं बड़े भाग्य से मनुष्य का तन प्राप्त हुआ है, लेकिन
इस भाग्यशाली मनुष्य का तन प्राप्त होने के बाद भी अगर यह जीव अपने आप को सुधारता नहीं है, संवारता नहीं है, सजाता नहीं है, तो ऐसे मनुष्य तन प्राप्त हो करने का कोई औचित्य समझ में नहीं आता। सही है। इसीलिए बाबा ने कह दिया कि छित जल पाव गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। ये पंचभूत शरीर है, आज नहीं तो कल मतलब मिथ्या है। शरीर का कोई मतलब नहीं है। जब तक इस शरीर से परमात्मा का भजन होता है, चिंतन होता है, स्मरण होता है, गुणानुवाद होते हैं, तो ये शरीर बड़े भाग्य से है, अन्यथा इस शरीर का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए बाबा ने बड़ी सुंदर बात कही है, कहा कि जीवन को अगर जीना है तो राम कथा से जुड़ करके अगर व्यक्ति अगर जीवन जीना चाहेगा तो ये जीवन जो है कल्याणकारी होगा, मंगलमय होगा, और हमारे और आपके जीवन जीने का एक नया जीवन में एक आनंद आएगा। हर आदमी आनंद की अनुभूति प्राप्त करेगा। ये जीवन का एक क्रम है। इसीलिए राम कथा से व्यक्ति को जीना चाहिए, राम कथा से जुड़ना चाहिए, राम की भजन करनी चाहिए, क्योंकि बिना भगवत भजन का, बिना भगवत प्राप्ति का जीवन का उद्देश्य जो है पूर्ण होने वाला नहीं है। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, कहा परमात्मा की शरण में जाइए। परमात्मा की शरण में सब लोग जाते हैं, हम भी जाते हैं, आप भी जाते हो। कहीं मंदिर में, कोई मस्जिद में, कोई गुरुद्वारा में, कहीं चर्च में, कहीं सब लोग जाते हैं, लेकिन हम लोग केवल भगवान से मांगते हैं, भगवान को नहीं मांगते। इसीलिए हमको भगवान से नहीं मांगना चाहिए, हमको स्वयं भगवान को मांगना चाहिए। अगर हमारे आपके जीवन में परमात्मा आ जाए तो किसी चीज़ का अभाव रह ही नहीं जाएगा। इसीलिए हम आप सबसे एक ही निवेदन करेंगे, जितने श्रद्धालु श्रोता बंधु बैठे हैं, मैं सबसे एक करवत प्रार्थना यही है मेरी कि परमात्मा के वहाँ जाइए मंदिर में तो केवल एक चीज़ मांगिए, बस एक चीज़ मांगिए, बाकी और किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है। बोले क्या? तो केवल बस एक चीज़ मांगिए। क्या बताइए सर? गोस्वामी जी कहते हैं, तो सर आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं परमात्मा से मिलाने की, भगवान को अपने अंदर उतारने की जी, तो मैं चाहता हूं कि आप संगीत के माध्यम से किस तरीके से परमात्मा से मिलाते हैं या मिलाना चाहते हैं, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को गा के बताइए। एक चीज़ है, बड़ी पुरानी भजन है, आजकल यूट्यूब पे, आप सोशल मीडिया पे सब लोग देख रहे हैं। जी जी। तो ये बड़ी पुरानी भजन है। जब मेरा बचपना था जी, तो उस समय मैंने इस गीत को सुना था। जी। सब लोग कहते हैं परमात्मा करुणा निधान है, भक्तवत्सल है, कृपालु है, दयालु है, जी। सब लोग यही कहते हैं और गाते भी हैं, और सबकी नैया पार करता है, तो हमारी आपकी भी पार करेगा। इसीलिए मैंने इसको बहुत बचपना में सुना था। बताएं सर। कहा कि करुणा निधान रउआ जगत के दाता हैं, करुणा निधान रउआ जगत के दाता हैं, जानला जहान रउआ जगत के दाता हैं, अरे मती के फेर देले, कुमती के टेर देले, अरे श्री भगवान रउआ जगत के दाता हैं, जानला जहान रउआ जगत के दाता हैं। क्या बात है बाबा, क्या बात है, बहुत अच्छा है आपका भाव और विचार। जुनियों से दूर बा बलमुओं के गाँव रे, जुनियों से दूर बा बलमुओं के गाँव रे, चलत डगरिया हो, चलते डगरिया अरे पिरा जाल पाँव रे, जुनियों से दूर बा बलमुओं के गाँव रे, जुनियों से दूर बा बलमुओं के गाँव रे। क्या बात है, बहुत अच्छा। अच्छा बाबा, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा भी लगा। धन्यवाद। जय श्री राम। थैंक यू, जय श्री राम।